मुन्नी बदनाम हो सकती है, शीला जवान हो सकती है, अनारकली डिस्को जा सकती है, लेकिन दिल्ली में अब आपकी सरकार कभी नहीं बन सकती। अरविंद केजरीवाल ने खुद की झाड़ू से खुद की पार्टी का सफाया कर लिया दिल्ली। अरे सांबा जरा बता तो सही, कौन है इस कुर्सी का मालिक? दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। हे गाइस, तो कौन है दिल्ली का मालिक? अब ये तो हमें भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया और हमारे प्रिय केजरीवाल को भी पता चल गया है। देखिए, दिल्ली का मालिक अब भूलना नहीं चाहिए घमंड में। आपको मान लिया कि कई सालों से आप जीतते आ रहे हो, आप एक तरफा जीतते हो दिल्ली में, लेकिन जो दिल्ली का या फिर किसी भी देश की जो असली मालिक होती है वो होती है उस देश की जनता। और इसी चीज़ का फायदा उठाया था हमारे मोदी जी ने। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। अब मोदी जी ने अब वो कैसे भी जीते हों, चाहे तिगड़म लगा के जीते हों, चाहे कैसे भी जीते हों, और इस बात की पुष्टि हमारे केजरीवाल जी करने वाले थे। उन्होंने बोला था लोकसभा में एक बार कि हमारे पास सारे के सारे सबूत आ चुके हैं कि इन्होंने कैसे महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। तो उनकी मैं पोल खोलने वाला हूँ, बट पता नहीं क्या हुआ, केजरीवाल जी पोल खोल नहीं पाए। उनकी खुद की पोल खुल गई और वो जेल में चले गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। और जेल से निकलने के बाद जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो केजरीवाल जी ने कहा एक भाषण देते हुए एक जगह कि अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हो फिर से तो कमल का बटन दबाइए, और अगर मुझे रखना चाहते हो उस देश में मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर मुझे जेल ना भेजना चाहते तो झाड़ू का बटन दबाइए। अब पब्लिक को देख लीजिए भाई, कमल का बटन दबा दिया और भाजपा को जिता दिया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पब्लिक भी चाहती है कि केजरीवाल जी जेल चले जाएं। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। भाजपा यार कई बार भी जीत जाए, नाम होता है मोदी जी का, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है जिसको हम कह सकते हैं शकुनी मामा महाभारत के, वैसे ही जो हमारे देश की राजनीति है वहाँ जो बीजेपी का जो शकुनी मामा कहे जा सकते हैं, महानायक या फिर चाणक्य कहें, वो है यार अमित शाह। अमित शाह यार इस तरीके से रणनीति से कूटनीति से काम करते हैं यार कि भाई हैट्स ऑफ टू दिस मैन यार। और बात करें कांग्रेस पार्टी की, अब कांग्रेस पार्टी का तो वैसा ही हो गया है कि देश में या फिर दुनिया में डायनासोर फिर से जिंदा हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो पतन स्टार्ट हो चुका है ना, वो कभी दोबारा से पार्टी जो सत्ता में नहीं आ सकती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यार कोई अब वो एक चेहरा नहीं है उनके पास, एक लीडर की बहुत खास ज़रूरत है उनके पास, तो वो लीडर उनके पास है नहीं। और राहुल गांधी मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको चीज़ों की, लेकिन उनकी जो इमेज है ना इस तरीके से ख़राब की है भाजपा पार्टी ने या फिर जो अदर जो पार्टीज हैं उन्होंने इस तरीके से इमेज ख़राब कर दी है कि अब मुझे लग रहा है यार कि वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारा देश भी चाइना जैसा एक देश बन जाएगा, वन पार्टी देश। जैसे चाइना में एक पार्टी चलती है, अदर पार्टियों को दबा दिया जाता है या फिर उनको पनपने नहीं दिया जाता है उन पार्टियों को। जैसे ही अब हमारे देश में भाजपा का सल्तनत एक तरीके से फैल चुका है, हर जगह बीजेपी आने लगी। जैसे आप पार्टी अभी दिल्ली में थी, अब दिल्ली से उसका पत्ता कट गया है, बीजेपी आ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी दिल्ली में आ सकती, क्योंकि बीजेपी एक जगह जिसने धाक जमा ली है वहाँ से वो हटने का नाम नहीं लेती है। और कुछ ही टाइम में जैसी कि सारी जो पार्टियाँ हैं ना उनका पतन होता चला जाएगा और वो डिमिनिश होते चली जाएंगी, एक तरीके से दिखाई नहीं देंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पतन होता चला गया, अब सिर्फ 1 से 2 स्टेट में बची होगी वो।